हेलो माय फ्यूचर टीचर्स केमती अछंती मु भाबुची बहुत बढ़िया थिबे आपण समस्त को मोर प्रणाम गुड मॉर्निंग। तो आमे आज आलोचना करबा को जाउचंती हमरो ओएसएसटीईटी नेक्स्ट सीटीईटी नेक्स्ट ता सहित हमर अपकमिंग जेटी एंड एटी हमर असिस्टेंट टीचर जूनियर टीचर सीटीईटी ओएसएसटी 2026 रे हमर जत्ते एग्जाम हबो तार हमर ओडिया जोथरे हमर सब्जेक्ट अछि अपन जानिथिबे हमर एटा ओडिया पेडागोजी ता सहित ग्रामर मु आलोचना करिया पई जाउछि ठीक अछि। आपन को गोटे मैराथन क्लास मिलिबो जोटा 100 प्लस क्वेश्चन एबे हमें डिस्कस करबा जोटा मोस्ट वैल्यूएबल क्वेश्चन आपण मानक पई मार्क बढ़ेबारे पेपर क्लियर करिबारे कोनोसी डाउट ही रहइबो नाही पेपर क्लियर करिबारे बहुत सहाय्य करबा आपण मानको ओडिया आपण जानिचंती ओडिया रे पेडागोजी थिबो ओडिया रे हमरो टोटल 30 मार्क आसुथिबो ओएसएसटी आ हमर सीटीईटी रे तो हमर पेडागोजीटा मोस्ट इम्पोर्टेंट रहउची ओडिया ग्रामर सहित तो ठीक ठीक अछि एबे आलोचना करिबा हमर ओडिया भाषा पेडागोजी देखो शिक्षार्थी निरंतर ओ व्यापक मूल्यांकन सीसीई रो मुख्य उद्देश्य कोन से पचारछि हमर ओडिया रे जो सीसीई रहिछि तार मुख्य उद्देश्य कोन केवल परीक्षा फल घोषणा करिबा शिक्षार्थी सर्वांगीन विकास मापक गृह कार्य जांच करबा ता सहित आ कोन अछि टिके देखिदबा डी रो हब आंसर जोटा हमर बी शिक्षार्थी सर्वांगीन विकास मापक हूँ आमर सीसीई सीसीई रो फुल फॉर्म है कंटिन्यूअस कंप्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ठीक अछि एबे क्वेश्चन नंबर 2 देखिबा क्वेश्चन नंबर 2 कहछि शिक्षा भाषा शिक्षादान रो केउ पद्धति रे नियम रु उदाहरण आड़ को जानती नियम फास्ट हमर कोन रूल तापर कोन हला एग्जांपल रूल थारु हम एग्जांपल को जानती सेटा भाषा शिक्षण रो क्वेश्चन पचारछि भाषा शिक्षादान रो केउ पद्धति रे केउ पद्धति जो थे कि फास्ट आम रूल दियंती तापर उदाहरण दियंती तो टिके ऑप्शन देखिदबा आमे पद्धति नियम रु उदाहरण आड़ को जाय गोटे होची आरोही गोटे होची अवरोही गोटे होची इंडक्टिव गोटे होची डिडक्टिव गोटे होची समवाय आ गोटे कोन देछि हमर प्रत्यक्ष तो हमर या भीतर कोउटा हुए हमर आंसर हबो ख अवरोही अवरोही माने डिडक्टिव हुए तो हला तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन डिडक्टिव रे गोटे बढ़िया क्वेश्चन मन रखि तांतु डिडक्टिव मेथड रे कोन हुए शिक्षा दान रे फास्ट रूल तापर होची उदाहरण फर्स्ट कौन आमको रूल थाए तापर आमे कोन करंती उदाहरण जानती जोटा को ताकू कोन कहंती इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड बा अवरोही प्रणाली कहछ तो अबे नेक्स्ट क्वेश्चन 3 देखिबा कोन कहूची 3 कोन कहछि देखो पठनर शैली द्वारा शिक्षार्थी शीघ्र विषय वस्तु मूल भावे जानि पारे मोटामोटी भावे टार्गेट कहबा को गले तांकर जो शिक्षार्थी हमर से जोटा भी पढ़ुथबो तार इंटेंशन है कि तार जानिबार मूल तार पढ़िबार मूल लक्ष्य है कि से तार विषय वस्तु जानिदब मूल भाव में से विषय वस्तु को विषय लिखा जाइए बोली से जानिबो तो ताको कोन कहंती नीरव पठन उच्च पठन द्रुत पठन आउ डी रे देछि व्यापक पठन सेटा कोन हुए स्किमिंग हुए द्रुत पठन ग हुए द्रुत पठन द्वारा कौन कि आमको मूल तार तार विषय वस्तु से जो आमे भी पैराग्राफ पढ़ती जो चैप्टर पढ़ती एक्चुअली से कहा विषय कह जाए आमको ता मिडिल बस तार विषय वस्तुटा दरकार पूरा पुंखानुपुंख दरकार ना आमे पढ़िले भी तार मानेटा आमे जानि परिबा जे सेटा आमे कोन कहंती द्रुत पठन बा स्किमिंग कह जाए तो एबे नेक्स्ट देखिबा क्वेश्चन नंबर कोटा आमे रिसिप्टिव दक्षता कोटा कहंती कोटा आमे रिसीव करंती ग्रहणात्मक इंग्लिश माने हला रिसिप्टिव सेटा कोन देखो कहिबा ओ लेखिबा आमे जेतर कहंती आमे कोन सेटा ग्रहण करंती आमे त काको कहंती ना त आमे सेटा ग्रहण करंती नै देई दियंती सुनिबा आ पढ़िबा तापर पढ़िबा आ लेखिबा तापर कोन देछि तापर देछि हमरो सुनिबा आ कहिबा ना हमर कोन हबो सुनिबा आ पढ़िबा ए दुटा जगह आमे रिसीव करंती तो ताको कोन कहंती रिसिप्टिव कह जाय तो आंसर देखिबा हां ठीक अछि आंसर भी हमर ठीक अछि सुनिबा आ कहिबा होछि दिटा हमर कोन रिसिप्टिव ग्रहणात्मक प्रक्रिया बा दक्षता क्वेश्चन नंबर 5 कहला डायग्लोसिया कोन कहिछि डायग्लोसिया रो अर्थ कोन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायग्लोसिया से पचाछि गोटिए भाषार दुईटी रूप व्यवहार करबा भाषा भाषा शिखिबार असुविधा हबा दुईटी अलग भाषा जानिबा केवल मातृभाषा कहबा ना हमर आर आंसर हबो क कोन हबो डायग्लोसिया माने डाई कहिछि ना से डायग्लोसिया माने दुईटी भाषार दुईटी रूप जेमिति कि कहिबा लेखिबा माने आमे देखो एबे कोन कले आमे गोटे भाषा एटा आमे कोन कले लिखन पद्धति रे कहउचंदी आमे जेतले पढ़िले बा कहिले सेटा हला कहिबा बुझि पारछन भाषार दुईटा रूप को आमे कोन कहंती डायग्लोसिया कहंती बुझि पारुथिबे क्लियर तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा क्वेश्चन नंबर 6 कहिछि नक्षत्र शब्दटी केउ श्रेणीर शब्द तत्सम तद्भव देशज वैदेशिक तत् नक्षत्र
ଆମର ହିନ୍ଦୀରେ କଣ କୁହନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ର କହନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍କୃତରେ ବି ନକ୍ଷତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତ ତେଣୁକରି ଏଠି ତତ୍ସମ ତତ୍ସମ ଆସିବ ହେଲା। ତ କଣ ହେଇଛି ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଦେଖିବା ଏବେ ତତ୍ସମ ହବ। ତାହେଲେ ଆମର ନକ୍ଷତ୍ର ଶବ୍ଦଟା କୋଉ ଶବ୍ଦରେ ଯାଏ? ନକ୍ଷତ୍ର ଶବ୍ଦଟି ଆମର ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦରେ ଯାଏ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପଢୁଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର କ୍ରିୟା? ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ନାଇଁ ତ ପଢୁଛି ତାମାନେ ପଢି ଆସୁଛି କେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ଦେଖ ନାମ ଧାତୁ ନୁହେଁ ଏଟା ପଟ ନାମ ଧାତୁ ନୁହେଁ କି ପ୍ରେରଣାର୍ଥକ ନୁହେଁ। ପଢୁଛି ହଉଛି ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ଠିକ ହେଲା ରାମ ନା ସରି ହରି ପଢୁଛି ଏଟାରେ ପଢୁଛି ଆମର କଣ ହବ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ହବ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଆମେ ହଁ ଏବେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା। ତ ଠିକ ଅଛି ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଘରେ ଶୋଇଛି ବାଘ କୋଉଠି ଶୋଇଛି ଘରେ ଘରେ ଗୋଟେ ଜାଗା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନର ନାଁ ଦେଇଛି ନା। ତ ଏଇଟା ହବ ଗୋଟେ ଏଟା କଣ ସପ୍ତମୀ ଅଧିକରଣ କାରକେ ସପ୍ତମୀ ଅଧିକରଣ କାରକେ ସପ୍ତମୀ। ଘରେ ଶୋଇଛି ସାଇକେଲ ରେ ଯାଉଛି ତ ଏଠି ରେ ଲାଗିଲା ନା ତ ସେଇଟା ହବ ଅଧିକରଣ ସପ୍ତମୀ। ରେ ମୁଁ ପଢେଇଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭକ୍ତି ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବାଘ ଘରେ ଶୋଇଛି। ତ ସେଠି କଣ ହବ ଆମର ଘରେ କେଉଁ ବିଭକ୍ତି ହେଲା ଘରେ ଆମର ହେଲା ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଅଧିକରଣ କାରକେ ସପ୍ତମୀ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହା କି ପ୍ରକାର ଅବୟବ ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଏ ହଉଛି ବିପସାର୍ଥକ ବାରମ୍ବାର ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ହେଇଛି ବାରମ୍ବାର ବା ଏଟା ନିଷେଧାର୍ଥକ ହବନି ପଦାନ୍ୱୀ ହବନି ସମ୍ବୋଧନ ହବନି ତ ବିପସାର୍ଥକ ହବ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେଟା ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଦିଥର ସେଇଟାକୁ ଇଏ କଲେ ନା ତ ତେଣୁକରି ଏଠି ବିପସାର୍ଥକରେ ହବ ଆମର ଧୀରେ ଧୀରେ ହବ। କି ପ୍ରକାର ଅବୟବ ହବ ବିପସାର୍ଥକ ଅବୟବ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଡେଫିନାଇଟଲି ପାଇବେ। ତ ଜେଟିରେ ତ ପକ୍କା ଜେଟି ଓଏସଏସଟି ସିଟିଇଟି ଏତେ ସବୁ ପକ୍କା। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦେଖ କଣ କହିଛି ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଟା କଣ? ଏଇ ଯୋଉ ଗାୟକର ସଠିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଏ ବି ସି ଡି ରୁ 4ଟାରୁ କୋଉଟା ଠିକ? ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ଆମେ ଭାବନ୍ତି ଓଡିଆଟା ଆମକୁ ବହୁତ ଇଜି ଅଛି ଆମର ଓଡିଆଟା ଆମ ଓଡିଆରୁ 30ରୁ 30 ରଖିଦେବି। ବଟ୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ କରିକି ଆସିଥିବେ କେତେ ମତେ ତ ସତରେ ମତେ ତ ବେଶୀ କଷ୍ଟ ଲାଗେ। ଆରେ ମୁଁ ଜାଣି ଜାଣି ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଦେଲି କାହିଁକି ନା ଆମେ ଟିକେ ନେଗ୍ଲେକ୍ଟ କରନ୍ତି ଆମ ମନରେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଥାଏ ଆମକୁ ଆସେ ଆମକୁ ଜଣା ହେଲା। ତ ବଟ୍ ତାର ଭିତରେ ବି କିଛି ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଜଣା ହିଁ ନଥିବ ହେଲା। ଗାୟକ ଶବ୍ଦର ସଠିକ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି କଣ? ଗା ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗୋ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଗାୟ ଯୁକ୍ତ ଅକ ଆମର ଏଟା ହବ ଗଇ ଗ ଐକାରରେ ଦିଆଯିବ ଗଇ ଯୁକ୍ତ ଅକ ତ ଐକାରେ ଐକାରେ ଆଉ ଅ ମିଶିଲେ ତ ଓ କାରେ ହୁଏ ନା ଆଉ ନାଇଁ ସେଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ କହିବାକୁ ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ମୁଁ ଖାଲି ଏତିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି କି ଗାୟକ ଗାୟକରେ କଣ ହବ ଗରେ ଐକାରେ ଗଇ ପ୍ଲସ ଅକ। ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ଐ ଆଉ ଅ ମିଶିଲେ କଣ ହବ କାହିଁକି ଏଠି ହେଇଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରେ କହିଦେବି ହେଲା ଯେତେବେଳେ ପୁରା ସବଜେକ୍ଟିଭ କ୍ଲାସ ନେବି। ଏବେ ମୁଁ 100ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରଖିଛି ଯଦି ଏକ୍ସପ୍ଲାନେସନ କରେ ତାହେଲେ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ବହୁତ ମିନିମମ୍ 30 ମିନିଟ୍ସ ହେଇଯିବ 1 hour 30 minutes ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଭାଷା ଶିକ୍ଷାର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥାଏ? ଭାଷା ଶିକ୍ଷଣର ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ମାନେ ଆକ୍ଟିଭ ପାର୍ଟିସିପେଟ ଯୋଉଟା କହନ୍ତି ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ହେଇଥାଏ? ଦେଖ ବକ୍ତୃତା କ୍ରୀଡ଼ା ଅନୁକରଣ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ପଠନ ନାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଯେତେବେଳେ ପିଲା କଣ କରେ ଖେଳେ ସେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସକ୍ରିୟ ଭାବେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରେ। ଠିକ ଅଛି ତାପରେ ଏବେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 12 ଦେଖିବା କଣ କହୁଛି ଆମ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦିଆଯାଉଛି ସେଠି ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ ଟିଚର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ବ୍ୟାକରଣ ପଢାଇବା ଛାତ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସାରାଂଶ ଲେଖିବା କଠିନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା ନା ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନ ତାଙ୍କର ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ନେଇକି ଯିବା ହେଲା ପ୍ରାୟର ନଲେଜ ନେଇକି ଗଲେ ପିଲାକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହୁଏ। ତ ଆମର 12ର ଆନ୍ସର କଣ ହେଲା କୌଣସି ଶିକ୍ଷାଦାନ ଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ଶିକ୍ଷକ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ଛାତ୍ରଙ୍କ ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର କଣ କରିବା ଦରକାର ପୂର୍ବ ଜ୍ଞାନର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 13 କଣ କହୁଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ବ୍ୟାପକ ପଠନକୁ କଣ କୁହନ୍ତି? ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ର ମୁଖ୍ୟ ଅର୍ଥ କଣ କଣ ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ଆମେ କରିବା? ତ କଣ କହିଛି ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଜାଣିବା ପାଇଁ ନେକ୍ସଟ କଣ କହିଛି ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟାକରଣ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଉ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ ଟା ଆମର କଣ କରାଯାଏ ଆମର ଦେଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ କରାଯାଏ। ଆମର ହେଲା କଣ ଖ ଆନନ୍ଦ ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ କଣ କରନ୍ତି ମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଁ ପଢିବାଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ ରିଡିଂ। ଏହାର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ କଣ ହବ ନଭେଲ୍ସ ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ସ ସେ ଦେଇଥିବ ଏଠି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ଦେଇନଥିବ ଜଣେ ପିଲା ଷ୍ଟୋରି ବୁକ୍ ପଢୁଛି ତା ଭିତରେ ଏଇ ସବୁ ଏଇ ସବୁ ଅପସନ ସବୁ ଦେଇଥିବ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 13 ପରେ 14
त्रुटिपूर्ण उच्चारण संशोधन पाई केउंटी सहाय जति हमर प्रोनाउंसिएशन ले जोटी मिस्टेक हे गला त आमे ताकु संशोधन करबा पई या भितर कहार हेल्प नबा नीरव पठन आदर्श पठन समवेत समवेत पठन ओ द्रुत पठन नाय आदर्श पठन करबा आमे फास्ट फास्ट कहबा नै हमर जोटी माने कोन अपोस्ट्रोफी थिबो जोटा आमे कोन कहंती माने जोटी हमर पंक्चुएशन मार्क थिबो चाहे हमर सेठी कमा थाउ अपोस्ट्रोफी थाउ माने पूर्णच्छेद थाउ जेमती थिबो जोठी जा थिबो ताकु देखि सेमती पढिबाटा को आदर्श पठन कुहा जाय बुझि पारले तो त्रुटिपूर्ण उच्चारण आ हबने जदि आमे आदर्श पठन करबा माने बुझि पारछंती तार पंक्चुएशन मार्क ग्रामेटिकल मार्क जोठी कमा दिया है जोठी फुल स्टॉप दिया है जोठी क्वेश्चन मार्क दिया है तो जोठी गैप पॉज नबा कथा जदि सेमती नै कि आमे पढिबा ताले ताकु आदर्श पठन कुहा जाय भाबुची आपण माने बुझि पारथिबे एबे क्वेश्चन नंबर 15 देखिबा लक्ष्य टार्गेट लैंग्वेज है मूल लक्ष्य शिखिबा समय रे मातृभाषार व्यवहार को केउ पद्धति विरोध करे माने तांको ऑब्स्टैकल करे आमे कोन बा जदि आमे भाषा लक्ष्य हमर अछि भाषा शिखिबा समय रे लक्ष्य हला हमर कोन भाषा शिखिबा समय रे मातृभाषार व्यवहार को केउ पद्धति कोन करे प्रतिरोध करे बा विरोध करे अनुवाद पद्धति प्रत्यक्ष पद्धति डायरेक्ट मेथड प्रत्यक्ष पद्धति ला डायरेक्ट मेथड तापर संचारात्मक पद्धति तापर समन्वित पद्धति एटा हला प्रत्यक्ष पद्धति जोटा डायरेक्ट मेथड कहते से कौन करे मातृभाषा व्यवहार को प्रत्यक्ष पद्धति बा डायरेक्टिव मेथड कौन करे विरोध करे डायरेक्टिव मेथड विरोध करे आमे भाषा शिखिबा पाई तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन भाबुची बुझि पारुथिबे एटा एते इजी क्वेश्चन तो आपण टिके देबे आ थोर बुझै देबी कि बुझि पारुचंती तो भाषा शिखि हमर लक्ष्य होला कि भाषा शिखिबा जो समय आमे भाषा शिखते सेतरे मातृभाषार व्यवहार को केउ पद्धति विरुद्ध करे कि डायरेक्ट पद्धति कौन करे डायरेक्ट मेथड हमर भाषा को हमर मातृभाषा को व्यवहार को विरुद्ध करे तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा लिखित मध्यनु केउठी लिखन दक्षता अंतर्भुक्त नुहे लिखन दक्षता अंतर्भुक्त नुहे विराम चिन्ह सठिक व्यवहार करबा अनुच्छेद पठन करबा श्रवण करबा शुद्ध बनान करबा तो हमर जो श्रवण करबा देछि जो श्रवण करबा देटा सेटा होछि लिखन पद्धतिर कोनोसी प्रकार एटा अंतर्भुक्त नुहे श्रवण करबा माने तो सुनिबा ना श्रवण करबा माने कोन सुनिबा तो तेणु कर एटी लिखिबार कोठी आउ आसिला तो लिखन दक्षतार अंतर्भुक्त नुहे कोटा हमर श्रवण करबा तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा 17 कोन कहछि देखो प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षा पाई सबुठार उपयुक्त उपकरण कोन कोन से कहछि हमर एठी से भाषा शिक्षा पाई हमर कोन कहछि प्रथम कथा हला कि देखंतु 17 कोन कहला प्राथमिक स्तर रे आगे देखिदेबा प्राथमिक स्तर लेखा अछि हला से हिसाब रे हमर ये करबा माने चिंता धारा करके आंसर करिवार अछि प्राथमिक स्तर रे भाषा शिक्षा पाई सबुठार उपयुक्त उपकरण टी कोन जदि छोट पिला प्राथमिक स्तर रे हमें भाषा शिक्षा दउचंती तांकर प्रथम उपयुक्त उपकरण कोटा इंस्ट्रूमेंट रेडियो चित्रयुक्त पुस्तक कंप्यूटर नेक्स्ट खबर कागज चित्रयुक्त पुस्तक हमर जते नर्सरी एलकेजी रे एमती गोटे बड़ एप्पल बना है नथिबो अपन देखि बड़ एप्पल बना हैतिबो ता सेठी कोन करिवे ना सेठी लेखा हैतिबो बड्ड बड्ड लेखा हैतिबो ए बी देखि ना आपण केमती सब लेखा जाय छोट छोट पिलांकर गोटे बड़ एप्पल चित्र बना जायतिबो हैला तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा क्वेश्चन नंबर 18 कोन कहूची परीक्षण डायग्नोस्टिक टेस्ट निदानात्मक परीक्षण को इंग्लिश रे डायग्नोस्टिक टेस्ट तंकर इंग्लिश टर्म गुडा भी मन रखि दबा से पई मैं इंग्लिश टर्म लेखि के आनी निदानात्मक परीक्षण बा डायग्नोस्टिक टेस्ट रो उद्देश्य कौन कौन पाई निदानात्मक परीक्षण करा जाए कौन किसी शिक्षार्थी दुर्बलता जानिबा श्रेणी रे प्रथम करिबा प्रथम करिबा नेक्स्ट पुरस्कार देबा नेक्स्ट स्मृति शक्ति बढ़ाइबा नाही पुरस्कार देबा तो हबार प्रश्न नाही स्मृति शक्ति तो बढ़ाइबा दरकार नाही जोटा हमर कोन रोट लर्निंग तापर श्रेणी रो प्रथम करिबा तो बिल्कुल नाही देखो आमर डायग्नोस्टिक टेस्ट हुए शिक्षार्थी दुर्बलता को जानिबा आमे सिना शिक्षार्थी दुर्बलता को जानिले आमे ताकू रिमेडियल देबा बुझि पारछंती से पई हमर डायग्नोस्टिक टेस्ट करा जाय डायग्नोस्टिक टेस्ट रो लक्ष्य होला कि पिलार कोठी दुर्बलता अछि से काहे के एटा आउटपुट पूरा 100 रु 100% देई पारला नाही तो आमे जदि तार दुर्बलता जानिबा ताले रिमेडियल क्लास आमे तांको देई परिबा तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन जिबा 19 क्वेश्चन नंबर 19 कौन कहछि देखो मल्टीलिंगुअलिज्म शिक्षा क्षेत्र रे ओडिया केते कष्ट देखंतो इंग्लिश केते इजी देखंतो मल्टीलिंगुअलिज्म शिक्षा क्षेत्र रे किपरि कार्य करे मल्टीलिंगुअलिज्म हेले कौन हुए कौन सेटा हम शिक्षा क्षेत्र सहाय्य करे एक प्रतिबंधक करे तापर एक संबल एक संबल एक समस्या नुहे कि एक बोझ नुहे कि आमर ये नुहे देखो विभिन्न प्रकार भाषा रे जदि पिला माने थिबे
विभिन्न प्रकार माने सपोज आपण मानक एबे गोटे जगार नहीं रखि दिगला जो हिंदी कहते पिला तेलुगु कहते ओडिया कहते देशिया लांगुएज कहते तो सेटा कौन हुए सेटा गोटे सोर्स आमर बनी जाए है आम जो लांगुएज कहले ना कहले किए किए बुझीपारे तो सेटा आमर कौन हम एक संबल मल्टीलिंगुअलिज्म शिक्षा क्षेत्र में कौन गोटे सोर्सेस। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जी कौन पाई पद्य पढ़ू कविता माने कौन पद्य आम देखिए बही सब गद्य थी पाखे पद्य थी गद्य विभाग पद्य विभाग थी आम क्वेश्चन भी सेमती आसे तो ताने आम से कौन पाई आम कौन करती ना गद्य विभाग और पद्य पढ़ती कौ उद्देश्य मुख्य उद्देश्य कौन कविता शिक्षादान मुख्य उद्देश्य कौन से कौन कह देख व्याकरण शिक्षा करवा रसानुभूतिक सौंदर्यबोध एस रसानुभूतिक सौंदर्यबोधता को शिखापी आम कौन करती कविता शिक्षादान कविता शिक्षादान दियंती कविता शिक्षादान मुख्य उद्देश्य है कि आम रसानुभूतिक सौंदर्यबोधता को अनुभव कर तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 21 कौन कौचे कौन कही पंचानन केउ समासर उदाहरण पंचानन पंचानन कोटा पांच आनन पांचटा आमर कौन गोटे है नंबर तो आमर है कौन हम बहुब्रीहि समास हम आपण मानक केते थर से मोर समास क्लास जाकि देखु आपन को जदि डिटेल्स क्लीयरली मु बुझे कि आपन कही पंचानन नेक्स्ट आमर कौन थिला दशानन पंचानन दशानन है तो पंचानन केउ समस्यार केउ समासर उदाहरण से हूँ बहुब्रीहि समासर उदाहरण। एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउ श्रेणीर से कौन तत्सम ना तद्भव ना देशज ना वैदेशिक से तद्भव धुआं शब्दटी कहाँ देखे धू धू कौन लिखा मुझे लिखुची धूम धूमरु आमर आसी धुआं तो तेणुक यहाँ तद्भव काठू उद्भव होती काठू जन्म होती धूम धूम ठू जन्म होगी धुआं होती तो तेणुक कौन कह तद्भव शब्द कहुए। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा से बही पढ़ुला कौन कहला से बही पढ़ुला केउ कालर उदाहरण पढ़ुला तो असमाप्त अतीत काल फास्ट तो है पास्ट टेंस ला अच्छी पास्ट टेंस पढ़ुला उकार अच्छी ना पढ़ुला माने पढ़ा काम सरी नहीं तो तेणुक असमाप्त अतीत काल बुझीपारे। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखा है दान दुई प्रकार अच्छी गोटे दान अर्थ केउ विभक्ति हुए दान अर्थ चतुर्थी हुए तो दानर दुईटा दान अच्छी गोटे संप्रदान गोटे अपादान संप्रदान कौन अपादान कौन मुझे बुझे देख संपादन कारक जोटा जो दानटा देख आम ए जाकि भिखारी को 50 टंका देले एग्जांपल जड़े कि आपको मागिला 50 टंका देले ताको जाके आप मागे कि मो 50 रुपीस मत फेरे दिंतु बोली मागे नहीं ना। तो आउ गोटे कथा एग्जांपल दो सपोज आप धोबा को लुगा देले धोबा ना तो लंड्री की लुगा देते आप आयरन करने लुगा गुड़ा सब लंड्री वाला को देदेवे कि देवे नहीं ना आपन फिर से लुगा से लंड्री वाला कौन कर से लुगा को रिटर्न कर ना ना जोटा रिटर्न करा को दानार्थ से सब तो आम दानार्थ चतुर्थी गोटे हूँ संपादन कारक गोटे है अपादान कारक। तो ये आगू को जी क्वेश्चन रखी भल भाव बुझीपारे एग्जांपल सह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कह देख दान अर्थ क्यों विभक्ति हुए दान अर्थ चतुर्थी हुए संपादन संप्रदान कारक दान अर्थ चतुर्थी संप्रदान कारक। तापर देख जगन्नाथ शब्दर संधि विच्छेद कर जगत युक्त नाथ जगत कौन हम आम जगत कौटी रही जगन हम ना करे अच्छी जगत देख बहुत टाइम क्वेश्चन आसी बहुत टाइम सब क्वेश्चन लेटा आसे जगत युक्त नाथ जगन्नाथ। तो ठीक अच्छे एवं देखा बिना अव्यय क्यों विभक्ति व्यवहार कर बिना अव्यय अव्यय जोटा अव्यय न थो सी कौ प्रकार विभक्ति व्यवहार कराए से कौन कह प्रथमा द्वितीय चतुर्थी सप्तमी बिना अव्यय आमर द्वितीय विभक्ति हुए उदाहरण बिना धर्म देख धर्म बिना सुख ना ताने जानले आम बिनाटा कौन जो बिना अव्ययटा आम कौन द्वितीय विभक्ति अरे बिना माने अर्थ बुझना यहाँ गोटे वार्ड को लेकिन चलो ये जो बिनाटा आमर गोटे अव्यय से कौ विभक्ति व्यवहार कराए से हूँ द्वितीय विभक्ति धर्म पानी बिना जीवन बंचब ना तो बिना शब्दटा ये कले ना तो सीटा कौन कहते द्वितीय विभक्ति कहुए। तो ये नेक्स्ट जीवा आसला पिलाटी कांदी कांदी आसला एठार कांदी कांदी की क्रिया असमापिका देख असमापिका क्रिया कारण से कांदी कांदी आसला ना देखो 10 सेकेंड लगुच 10 सेकेंड लगुच कारण मुझे आक्वेंटेड पढ़ी पढ़ी कि मुझे आक्वेंटेड तो आपण भी सेमती आक्वेंटेड हो जातु आपको 10 सेकेंड भी लगे गोटे पेपर गोटे मार्क सिक्योर करने मात्र 10 सेकेंड आ टाइम आपको केमती मैनेज कर हम नहीं हाँ मैनेज कर हम ना कौन आमर जो जोटा आमर कौन थाए गोटे मैथ थाए
तो ସେଇଠି ଟିକେ କାଲକୁଲେସନ ବେସରେ ଟାଇମ ଟିକେ ଦରକାର। ତ ଠିକ ଅଛି ଏଇ ସବଜେକ୍ଟ ଗୁଡାକର ଟାଇମରେ ବଚେଇକି ମ୍ୟାଥରେ ଦେଲେ ହବନି କି ଆମର? ତ ଆପଣ ସେତିକି ଆକ୍ୱାଣ୍ଟେଡ ହବା ବି ଦରକାର। ତ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। ମୂଳ ଧାତୁ କଣ? ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। ଆପଣ ଲେଖି ରଖନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ। ନୋଟ ମେକିଂ କରନ୍ତୁ, ନୋଟ ମେକିଂ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବେନିଫିଟ ହବ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପରୀକ୍ଷା ହଲକୁ ଯିବେ ଜାଣିପାରିବେ। ଦେଖ କଣ କହିଛି, ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁଟି କଣ? କ୍ରୁ ଧାତୁ। ଅଳଙ୍କାର ଶବ୍ଦର ମୂଳ ଧାତୁ କଣ? କ୍ରୁ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଉପସମର ବିପରୀତ ଶବ୍ଦ କଣ? ଉପସମରେ ଅପସମ ହବ ନାହିଁ, ଅନୁପସମ ହବ। ଅପସମ ହବ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଅପସମ ଲେଖନ୍ତି। ଏଇ ଭୁଲ କରନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ହଁ ଆମକୁ ଜଣା ଉପସମର ଅପସମ ଆମେ ଏମିତି କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଆପଣ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ନୁହନ୍ତି, XYZ ସମସ୍ତେ କହନ୍ତି। ବଟ୍ ଉପସମରେ ଅପସମ ହବ ନାହିଁ, ଅନୁପସମ ହବ। ତ ଠିକ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ ବୁଝିଲେ ଉପସମର ଅପୋଜିଟ। ଏଇ ଛୋଟ ଛୋଟ ମିଷ୍ଟେକ୍ ସବୁ କରିବାରୁ ଆମର ମାନେ ଆମର କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆମକୁ 5% ଯୋଉଠି ଆମର 10%ରେ 30 ମାର୍କ ଆସିବା କଥା ସେଠି 5%ରେ ପକେଇଦବ, 15 ମାର୍କ ଆସିବ। ହେଲା, ବୁଝିଲେ? ଆମକୁ ଜଣାଥିବ, ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୋଲି ଯୋଉ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆମ ପାଖରେ ଥିବ ସେ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଆଣିକି ଆମକୁ 5%ରେ ପକେଇଦବ। ତ ଏବେ ଟିକେ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବା। କଣ କହିଛି? ହାତ କରିବା। ହାତ କରିବା ରୂଢିର ଅର୍ଥ କଣ? ଅର୍ଥ ହଉଛି କୌଶଳ କରି ଆୟତ୍ତ କରିନବା। କୌଶଳ କରି ଆୟତ୍ତ କରିନବା ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି? ହାତ କରିବା। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା। ହଁ, ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କେଉଁଠି? ସମ ଅର୍ଥବୋଧକ ପବନ। ପବନର କଣ ଦେଖିଛି? ସମାର୍ଥବୋଧକ। ସେ କଣ ହେଲା ଆମର? ଅନଳ, ଅନିଳ, ସଲିଳ, ଅମ୍ବର। ପବନର ସମର୍ଥବୋଧକ ଶବ୍ଦ କିଏ ହବ? ଅନିଳ। ଅନିଳ ମାନେ କଣ? ପବନ। ଅନିଳ ମାନେ ପବନ, ସଲିଳ ମାନେ ପବନ ନୁହେଁ କି ଅମ୍ବର ମାନେ ନୁହେଁ। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 41 ପରେ ଏବେ ଦେଖିବା 42। ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ପାରା ଉପସର୍ଗଟି କେଉଁ ଅର୍ଥରେ? ବିପରୀତ ବା ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କଣ ହୁଏ? ବିପରୀତ ବା ଆଧିକ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ପାରା ଉପସର୍ଗଟି ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ସୂର୍ଯ୍ୟ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ବିଶେଷ୍ୟ? କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷ୍ୟ? ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ହଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ। ହେଲା, ତ ସୂର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି ଜାତିବାଚକ ନୁହେଁ, ନାମବାଚକ ବା ହଁ ନାମବାଚକ ଏଇଟା ହବ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଜଣକ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନା ଗୋଟେ, ତ ତେଣୁକରି ଇଏ ନାମବାଚକ ବା ସଂଜ୍ଞାବାଚକ ହବ। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, ଧର୍ମ ଶବ୍ଦର ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ କଣ ହବ? ଧାର୍ମିକ। ଦେଖିବା ଟିକେ, ଇକ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୋଗ କଲେ ଧାର୍ମିକ ହୁଏ। କେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଧାର୍ମିକଟାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ। ପୋଥି ବାଇଗଣ। ପୋଥି ବାଇଗଣ ଏହି ଲୋକୋକ୍ତିର ଅର୍ଥ କଣ? ପୋଥି ବାଇଗଣର ତାର ଅର୍ଥ, ଲୋକୋକ୍ତି ଅର୍ଥ କଣ? ଦେଖ, ବାଇଗଣ ଚାଷ, ଅଦରକାରୀ ବହି, ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟବହୃତ ଜ୍ଞାନ, ବହିର ଥିବା ବାଇଗଣ। ନାଇଁ, ବହିରେ ଥିବା ବାଇଗଣ ତ ହବ ନାହିଁ। ତ ଆମର ଆନ୍ସର ହବ, ଦେଖ, ଅବ୍ୟୟ କଣ ହବ ଆମର? କର୍ମରେ ପରିଣତ। ଉତ୍ତର ହେଲା ଅବ୍ୟୟ, ଏଇଟା ଅବ୍ୟବହୃତ ଜ୍ଞାନ। ଅବ୍ୟବହୃତ ସେ ଆର ମାନେ ହେଲା କି, ଦେଖ, ଯଦି ଆମର ପୋଥିରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ଆମେ ତାକୁ ୟୁଟିଲାଇଜ ନ କଲେ ବା ତାକୁ କାମରେ ନ ଲଗେଇଲେ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୋଥି ବାଇଗଣ କୁହାଯାଏ। ଅବ୍ୟବହୃତ ଜ୍ଞାନ। ଅବ୍ୟବହୃତ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ ନାହିଁ। ବ୍ୟବହୃତ, ବ୍ୟବହୃତର ଅପୋଜିଟ ଲାଗି ହେଇଗଲେ ଅବ୍ୟବହୃତ। ତାମାନେ କଣ ହେଲା? ଅବ୍ୟବହୃତ ଜ୍ଞାନ ହଉଛି ପୋଥି ବାଇଗଣ, ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଆମେ କେବେ କାମରେ ଲଗେଇ ପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବା ବ୍ୟବହାର କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଥିବେ? ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଯିବା। କଣ କହିଛି ଦେଖ, ସୁଷମା ଶବ୍ଦରେ କେଉଁ ସ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି? ସୁଷମା କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ଭଲ ଭାବରେ ଦେଖ, ମା। ଏଇ ସ ଟା କି ସ ବୋଲି? ମୂର୍ଧନ୍ୟ, ମୂର୍ଧନେଶ, ତାଲବେଶ, ଦନ୍ତେଶ ଅର କୌଣସିଟି ନୁହେଁ। ଏଟାକୁ ଆମେ କଣ କହନ୍ତି? ଆମର ଏଇଟାକୁ ମୂର୍ଧନେଶ ବୋଲି କହନ୍ତି। କଣ କହନ୍ତି? ମୂର୍ଧନେଶ ବୋଲି କହନ୍ତି। ଗୋଟେ ଛୋଟ ଜିନିଷଟା କହୁଛି, ଏଇଟାକୁ ଆମର କଣ କହନ୍ତି? ଦନ୍ତେଶ କହନ୍ତି। ଏଇଟାକୁ ମୂର୍ଧନେଶ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ତାଲବେଶ କହନ୍ତି। ଏଇ ଯୋଉ ତାଲବ୍ୟ ସ, ଏଇଟାକୁ ତାଲବେଶ୍ୟ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ମୂର୍ଧନେଶ କହନ୍ତି, ଏଇଟାକୁ ଦନ୍ତୀୟ ସ ବୋଲି କହନ୍ତି। ବୁଝିପାରୁଥିବେ ବୋଧହୁଏ। ମୁଁ ଆଉ ଆପଣ କଣ କହିବେ? ଦେଖ, ଦନ୍ତ ପାଖରେ ଏଇ ସଟା ଲାଗିବ, ତାଲବ୍ୟ ପାଖରେ ଏଇ ସଟା ଲାଗିବ, ମୂର୍ଧନ୍ୟ ପାଖରେ ଏଇ ସଟା ଲାଗିବ। ତ ଆମକୁ ଏଇ ସଟା ଦେଇଛି ମାନେ ମୂର୍ଧନ୍ୟ ହବ, ଏଇଟା ମୂର୍ଧନ୍ୟ। ହେଲା, ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦିବା 47। କଣ କହୁଛି? ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ। କଣ କହିଲା? ରାମ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା କିଏ? ଯିଏ ବଣକୁ ଗଲେ ସେ କର୍ତ୍ତା, ସେ କିଏ? ରାମ। ଉତ୍ତର କଣ ହେଲା ଆମର? ରାମ। ତ ତେଣୁକରି ଶବ୍ଦ ରାମ ବଣକୁ ଗଲେ ଏଠାରେ କର୍ତ୍ତା ହେଲା ରାମ। କିଏ, ଆମେ ଯଦି କିଏ ଦେଇକି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, କିଏର ଆନ୍ସର ଯିଏ ଦବ, କିଏର ଆନ୍ସର ଯୋଉଟା ହଉଥିବ, କିଏର ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦଉଥିବ ସିଏ ଆମର କର୍ତ୍ତା ହୁଏ। ଯଦି ଆମେ କିଏ ଲଗେଇକି ଆଗେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ କରିବା, ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚନର ଉତ୍ତର ଯିଏ ଦଉଥିବ ତାକୁ ଆମେ କର୍ତ୍ତା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ ଯିବା।
କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଅବୟବ? ଜଳ ଜଳ ଧନାତ୍ମକ ଭାବସୂଚକ ନେକ୍ସଟ ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ନେକ୍ସଟ ବିକାରାର୍ଥକ ନାଇଁ ଜଳ ଜଳ ହବ ଧନାତ୍ମକ କାହିଁକି ନା ସେଇଟା ଜଳ ଜଳ ଆଉ ଥରେ ଡବଲ ଟାଇମ ରିପିଟ ହେଲା ଭାବସୂଚକ ହବ ନାହିଁ ବିପ୍ସାର୍ଥକ ହବ ନାହିଁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ ହେଲେ ବି ତାକୁ ବିପ୍ସାର୍ଥକ କୁହାଯାଏ ଯଦି ବିପ୍ସାର୍ଥକ ଥାନ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ କନଫ୍ୟୁଜ କରିଦେଇଥାନ୍ତା ଜଳ ଜଳ ଧନାତ୍ମକ କଣ ହବ ଅବୟ ହବ ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଶବ୍ଦାନୁକାରୀ ଧନ୍ୟାତ୍ମକ ତାପରେ କଣ କହିଛି ନୀଳାଚଳ କେଉଁ ସମାସ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ସମାସ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ଓ ଅବ୍ୟୟଭାବ ସମାସ ନୀଳାଚଳଟା ଆମର କଣ କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ନୀଳ ଅଟେ ଯେଉଁ ଅଚଳ କେମିତି ହବ ଆମର ସେଇଟା ଦେଖ ଟିକେ ନୀଳ ଅଟେ ଯେଉଁ ଅଚଳ ତେଣୁକରି ଏଟା ହେଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ନୀଳାଚଳଟା ଆମର କଣ ହେଲା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ କର୍ମଧାରୟ ତତ୍ପୁରୁଷ ସମାସ ହୁଏ କର୍ମଧାରାରେ ବହୁତ ସାରା ସମାସ ଥାଏ ବଟ୍ ଏଠି ଖାଲି କୋଉ ସମାସ ବୋଲି ପଚାରିଛି ତ ଆମେ ଲେଖିବା କର୍ମଧାରୟ ସମାସ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ପାଠ ପଢା ଏହା କେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପଦ କର୍ମବାଚକ ପାଠ ପଢା ଗୋଟେ କାମ ହଉଛି ନା ନାଇଁ ତ ତାକୁ କଣ କହନ୍ତି କର୍ମବାଚକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ କେଉଁ କୃଦନ୍ତ ଏହା କେଉଁ କୃଦନ୍ତ ପଦ ଏହା ହଉଛି ଗୋଟେ କର୍ମବାଚକ ବା କର୍ମବାଚକ ପାଠ ପଢା ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଆଜି ଆଉ କିଛି ସମାସ ସନ୍ଧି ବା ସମାସ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯୋଉଟା କି ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଣ ଲେଖା ଅଛି ଦେଖ ଦିଗମ୍ବର ଦିଗମ୍ବରର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦିଗ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦି ଯୁକ୍ତ ଗମ୍ବର ତ କଣ ହବ ଦିକ୍ ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ହବ ଦିଗମ୍ବର ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଥର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରେ ଆସିଛି ତ ଏବେ ଦେଖିବା ସୂଚ୍ୟଗ୍ର କଣ ଲେଖା ଅଛି ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦର ସନ୍ଧିରୁ ଗଠିତ କଣ ଦେଇଛି ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ସୂଚି ପ୍ଲସ ଅଗ୍ର କର ଦିଆହେଲା ତାପରେ ଖର ଦିଆହେଲା ସୂଚ୍ୟ ପ୍ଲସ ଅଗ୍ର ଗରେ ଦିଆଗଲା ସୂଚି ପ୍ଲସ ଅଗ୍ର ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ର ତାପରେ ଘର ଦିଆହେଲା ସୂଚି ପ୍ଲସ ଆଗ୍ର ତ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ସୂଚ୍ୟଗ୍ର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ଲେଖା ହେଇଛି ତ ଆନ୍ସର ଆମର କଣ ହବ କ ହିଁ ହବ ଆନ୍ସର ସୂଚି ସ ରେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଚ ରେ ଦୀର୍ଘ ଇକାର ତ ସୂଚି ତାପରେ ହେଲା ଅଗ୍ର ସୂଚ୍ୟଗ୍ର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଲେଖିକି ରଖନ୍ତୁ ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ଯାଏ ନିଶ୍ଚଳ ଆମର କୋଉଥିରେ ଯାଏ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିରେ ଯାଏ ତ ବିସର୍ଗ ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ଏଇ ଖରେ ଅଛି ଦେଖ ନି ଯୁକ୍ତ ଚଳ ଚଳ ଏଇଟା ଦେଖ ତାଲବେଶରେ ଚ ମିଶିଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ ଦେଇଥିଲି ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି କଣ ଚ ତାଲବେଶରେ ଚ ମିଳିଲେ ଆମର ଚ ହୁଏ ହେଲା ତ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହବ ନି ଯୁକ୍ତ ଚଳ ନିଶ୍ଚଳ ଆନ୍ସର କୋଉଟା ହବ ଆମର ଖ ହିଁ ହବ ଆମର ଆନ୍ସର ବୁଝିପାରିଲେ କି ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ନମ୍ବର 4 ଉଦ୍ଧାର କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଉଦ୍ଧାରର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦଟି କଣ ତ ଏବେ ଦେଖିବା ଅପସନ ନିଶ୍ଚଳ ଆମର ହେଲା ନି ଯୁକ୍ତ ଚଳ ହେଲା ନିଶ୍ଚଳ ନିଟା ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚଳ ଆମର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ତ ଉଦ୍ଧାର କଣ କହିଛି ଉଦ୍ଧାର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଣ ତ ଟିକେ ଦେଖିଦବା ଅପସନ ଗୁଡାକ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ନେକ୍ସଟ ଉଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଧାର ନେକ୍ସଟ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ଧାର ତ ଆମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ଉତ୍ ଆମର ଗ ହବ ନାଇଁ କି ଘ ହବ ନାହିଁ କି ଘ ବି ହବନି ତ କଣ ହବ ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ରିପିଟେଡ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରିଛି ଏଇଟା କଣ ହବ ଆନ୍ସର ଦେଖ କ ହବ ଆନ୍ସର ଉତ୍ ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ଯଦି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲା ନାଇଁ ତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିଲା ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କୌଣସିଟି ନୁହେଁ ନା ତାକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶୁ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶୁ ଯୋଉଟା ମିଳିଲେ ବି ସେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ହିଁ ହୁଏ ହେଲା ତ ଏବେ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା ମନୋସ୍ତାପ ଲେଖିଛି ମନୋସ୍ତାପ ଶବ୍ଦଟି କେଉଁ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ମନଃ ଯୁକ୍ତ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ଏଇଟା ଆମର କୋଉଠି ଅଛି ହଁ ଏଇଠି ଆମର ମନୋସ୍ତାପ ଓ କାର ଦିଆହେଇଛି ନା ସେଠି ତ ସେଟାକୁ ଆମର କଣ ହବ ବିସର୍ଗ ହବ ମନ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କରିବା ମନ ଯୁକ୍ତ କଣ ହବ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ସେଟାକୁ ଆମର କୁହାଯାଏ ମନ ପାଖରେ ଆମର ସେଠି ବିସର୍ଗ ଲାଗିବ ତ ତାକୁ ସେଇଟା କଣ କହନ୍ତି ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ ଦେଖିବା ତ ଟିକେ ଆନ୍ସର ହଁ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ତ ଏବେ ଲେଖା ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟକ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ ଦେଖ ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଏକ ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆସିବନି ଡେଫିନାଇଟଲି ଦେଖ
प्रत्येक माने आजिर क्वेश्चन गुड़ाक आपण 100% वेटेजफुल क्वेश्चन ठीक अच्छे कौन लिखाई प्रत्येक प्रतिजुक्त अक एक लिखाई प्रतिजुक्त एक लिखाई प्रतिजुक्त अक लिखाई प्रतिजुक्त आक लिखाई प्रतिजुक्त एक प्रत्येक तो देखिए आंसर कौन कही देख प्रतिजुक्त एक है प्रत्येक बुझिपारे तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जी जगन्नाथकर सन्धि विच्छेद कर जगत जुक्त नाथ यह कि क्यों सन्धि जगत जुक्त नाथ तो अच्छी तो यहाँ व्यंजन सन्धि हम तो सहित अ लगी ना तो ये देख न नटा केमी हुए न प्लस अ मिसिने तो न हुए ना तो यार तो ये फास्ट कौन है व्यंजन जगत जुक्त नाथ यहाँ हम व्यंजन सन्धि तो ये टे बुझीपार ना ना तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा हाँ व्यंजन सन्धि नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखिए उद्यमर सन्धि विच्छेद कौन उद्यम उद्यम वाटा ना वाटा कौन है उ दरे जी फला म उद्यमर सन्धि विच्छेद कौन ताकू टिके देखिबा उत जुक्त जम उद्य जुक्त आम उदी जुक्त अम उदी नहीं हबने उत उद हब उ दर हलंत जुक्त जम उद्यम एटा ज फला हे गला जो जटा एठी रहिला ए लेखिक आउ थे बुझेमी कि देख आमर ये कौन उद जुक्त ज आ म है ना तो से एटा उ को उ रहा जो हलंत आ ज मिसिकी दर झील फड़ा हो गला म उद्यम बुझीपार ये हलंत आ झील मिसिकी झील फड़ा हो गला तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी भावुँ बुझीपारे देखिए हाँ ठीक अच्छे उत जुक्त जम सरी मु कौन उद पढ़ेली कि उद हबनी सरी उत उत हम उत दरे तो आउ ज मिसिकी देला उद्यम हम उत जुक्त म सरी मुझे बोध हुए मिस्टेक कहीदेली उत जुक्त जम है यहीटा नुहे कटा नुहे खटा हम आमर उत जुक्त जम तापर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी मनह जुक्त हर ये ओकार है ओकार है ना ये ओकार ना ना एठारे विसर्ग क्यों रूप नहीं देख ये मनह जुक्त हर ये ओकार रूप नहीं ओकार आमर ओकार थाए ना गोटे यहाँ आमर कौन थाए ए कार थाए नेक्स्ट ए कार सहित आकार मिसने आमर ओ कार हुए तो सेटा आमर ये मन विसर्ग नहीं ओ कार ओ कि ओ मात्रा दिखाई देख एपटे एमती गोटे ए कार एमती आकार हेटा ओ कार तो आमर एटा हम ओ कार कोटा आमर है ओ कार कोटा है आमर आमर क क्वेश्चन नंबर 11 कौन कहला देख अनुरूप पदटी केउ समासर अंतर्भुक्त अनुरूप अच्छी ना आमर सेठी लगी ना तो सेटा हम अव्ययभाव समास अनुरूप अनु आमर अनुटा डायरेक्ट अनुटा गोटे कौन आमर गोटे अव्यय पद तो तेणुक रूप सहित अनु लगे अनुरूप है सेटा अव्यय पद अव्ययभाव समास तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी व्यास वाक्य कौन मंत्री परिषद मंत्री परिषद मंत्री मान परिषद मंत्री ओ परिषद मंत्री परिषद नाई मंत्री परिषदर व्यास वाक्यटी हूँ मंत्री मान परिषद आमर आंसर हम ख तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कही उच्च मना उच्च मन जार से क्यों प्रकार समास से हूँ बहुब्रीही समास को प्रकार समास से हूँ बहुब्रीही समास उच्च मन जार उच्च मना ताकू कह जाए आम से बहुब्रीही समास कह जाए एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखा क्वेश्चन नंबर 14 कौन कही देख कौन कही देख राजर्षि क्यों समासर उदाहरण राज कौन कही देख राजर्षि कौन कही राजर्षि राजर्षि क्यों समासर उदाहरण कर्मधारय समास राजा रूपक ऋषि तो तेणु ये कौन है कर्मधारय समास राजर्षि बुझिपाइले क्वेश्चन नंबर 16 कौन कहला देखंतु उपकूलर समास कौन उपकूल आमर कि समास बोली से पचार अव्ययभावी उपकूल कूलर देख कूल सांगे कौन लगी उप बोलिकी लगी तो ये अव्ययभावी देखिए करे कर्म खरे कर्मधारय द्वंद्व आने तत्पुरुष तो आमर आंसर कौन हम अव्ययभावी हम तो आमर क हम आंसर उपटा आमर कौन उप केते गुड़ाए अव्यय शब्द मुझे गोटे लिस्ट करके देदेवी जोटा कि आपको अव्ययभावी समास जानिबारे साहाय्य करिवो तो ये देखा क्वेश्चन नंबर 17 कौन कहला हरिहर हरिहर आमर कि प्रकार समास द्वंद्व समास हरि ओ हर लिखा है देखो हरि ओ हर तो यहाँ कौन है द्वंद्व समास फूल ओ फल सीटा भी द्वंद्व समास बुझीपार तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा पूर्वर थाई समाहार को बुझाइले ताहा कि समास हुए दिगु समास हुए संख्यावाचक तामाने कहते आमर दशानन है सीटा आमर कौन दिगु समास थाए संख्यावाचक शब्द पूर्वर थाई समाहार को बुझाइले 10टी आनन जार दशा 10 आनन समाहार दशानन नाई तो त्रिफला 3 फलर समाहार त्रिफला तो ताकू कौन कहती दिगु समास बोली कह जाए तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 19
बीणा पाणी केउ समास बीणा पाणी की प्रकार समास आमर देख व्यतिहार बहुब्रीहि समास समानाधिकरण समास समानाधिकरण बहुब्रीहि नेक्स्ट व्याधिकरण बहुब्रीहि कर्मधारय बहुब्रीहि तो बीणा पाणी बीणा रूपक व्याधिकरण बहुब्रीहि तो आमर की समास बीणा पाणी आमर की समास बहुब्रीहि समास एक्चुअली आमर ए क्वेश्चन टा केमती आसे जेटी एलटीआर रे आसे ओटीटी ओएसएसटी सीटीटी रे खाली आसे बीणा पाणी टा की प्रकार समास व्यतिरेक व्यतिहार दिए ना बहुब्रीहि दिगु द्वंद्व एमती दे दिए बट जिते आम एलटीआर मेन एग्जाम देवाई जाती से यही प्रकार क्वेश्चन आसे बुझिपारे तो जेटी ये क्वेश्चन हूँ निहाती फेवरेबल तो ये नेक्स्ट कोड़िया क्वेश्चन नंबर 20 देखीदबा व्यास वाक्यटी कौन पांच देख पंच बटर समाहार पंच अटे बट पांचटी बट कौन सी ना पंच बटर समाहार है पंचवटी तो आंसर कौन हम क ही आंसर हम तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा परिवर्तन हुए ना ताकू ही अव्यय पद कहुए आमर ग हम आंसर जो पदर कौन प्रकार परिवर्तन हुए ना सी हूँ अव्यय पद से लिंग वचन विभक्ति कौन परिवर्तन न होता है ताकू कौन कहुए अव्यय पद कहुए 22 देखा ओ एवं किंबा ए गुड़िक की प्रकार अव्यय तमाने एटा कौन ओ लगे आम कौन करती वाक्यटा को संयोजक करती तो ये हम आम संयोजककारी अव्यय तो जो आमर कौन करती दुईटा शब्द हो दुईटा वाक्य हो आम ओ आ किंबा लगे से दुटा को जॉइन करती जॉइन करने ओडिया कौन कहते संयोजक कहते तो आमर ओ किंबाटा कौन हम संयोजक अव्यय हम तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 23 क्वेश्चन नंबर 23 कौन कह देख साबास तुम्हें भल कम कर जो साबास बोलिक लिखाला सेटा की प्रकार अव्यय भाव सूचक विस्मय सूचक निषेधार्थक संबोधन कौन हम से भाव सूचक हम साबास आम देखी पार्टी कि से आमको केमती केमिति आमको साबासटा देले आम देखी पार्टी कि अनुभव कर सी आमको बहुत प्रशंसा करके कहले साबास तुम्हें भल कम कर ठीक है सेटा हूँ भाव सूचक तो नेक्स्ट क्वेश्चन दबा आ कि सुंदर दृश्य देख आहा पाखे कौन दिखाई एक्सक्लेमेशन मार्क दिखाई जोटा आश्चर्य जोटा कौन कहते आमर कोटा आमर एटा विस्मय सूचक दिखाई तो आहाटा की प्रकार अव्यय है देखो तार जो सांकेतिक चिन्ह जोटा आम कहती से देख विस्मय सूचक तो आंसर टा देखीदबा हाँ विस्मय सूचक हम कारण ये विस्मय सूचक चिन्हटा दिखाई ना तो क्वेश्चन नंबर 24 पर 25 पढ़िले फेल हम न पढ़िले पाठ पाठ न पढ़िले कौन हम फेल हम यह न लिखाई नटा की प्रकार अव्यय निषेधार्थक अव्यय नटा आमर कौन हुए निषेधार्थक अव्यय हुए तो क्वेश्चन नंबर 25 सरीगला देखा 26 कौन कह बारंबार क्यों प्रकार अव्यय विप्सा पौनपुनिक बारंबार आम कौन कर बारंबार कौन हो रिपीट होची तो आमर कौन हम पौनपुनिक अव्यय बारंबार कौन हम यहाँ बहुत बहुत समय क्वेश्चन गुड़ाक पूरा रिपीटेड क्वेश्चन मुझे आपण मानक भल भाव देखी दिंतु बहुत आपको हेल्पफुल कर तो यहाँ कौन कही बारंबार आमर पौन पौनिक मु जो क्वेश्चन आज आपण मान सागर आलोचना करुच्ची से गुड़ाक पूरा रिपीटेड क्वेश्चन आपन टिके भल भाव देखी नियंतु नोट भी कर दिंतु जोटा कि आपन केबे भूलिबे ही नहीं तो ये नेक्स्ट देखिए घू कु घू एठारे कु केउ अर्थ केउ अव्यय देख ये घू सहित ये घू को कौन कर दुईटा जाक संयोजक कर तो ये आमर कौन हम पदान्वय अव्यय हम दुईटा पद को से कौन कर घू को घू घू है कौन आमर पदान्वय अव्यय तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी 28 कौन कही धिक तुम जीवन को कौन कही धिक तुम जीवन को ये धिक की प्रकार अव्यय घृणा सूचक आशीर्वाद सूचक क्रोध सूचक दुख सूचक घृणा सूचक ना कहते कौन धिक तुम जीवन को ये धिकटा आम कौन घृणा भाव प्रकाश कर तो घृणावाचक अव्यय तो नेक्स्ट अतएव केउ श्रेणी रे अव्यय अतएव लिखाई देख अतएव अतएव आम के लिखती लास्ट अतएव आम ओडिया मैथ देखी दिंतु ओडिया मैथ जो आम करती जोटा आम हेन्स बोलिकी कहते हेन्स इंग्लीश रे जोटा को लिखती हेन्स बोली से अतएव लिखती ना तो आम सिद्धांत पहुंचला बेले अतएव लिखती ना तो से कौन हुए अतएवटा आम सिद्धांत सूचक अव्यय मोस्ट इम्पोर्टाट क्वेश्चन आप भावुं जी से ये बेसी वेट ये माने केते चुटकी आपको माइनस मार्क करदे आप चिंता भी करें नथिबे तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी क्वेश्चन नंबर 30 कही पछे केउ प्रकार पछे कोटा पछे माने आमर स्थान सूचक एस ठीक अच्छी समय सूचक पदान्वय वियोजक देख पछेटा आमर समय सूचक हम स्थान सूचक हम नाही माने देख तमे मो पछे नहीं तमे पछे करबो मु आगे करूची देख ए सेंटेंस रो
एसेंट पछेटा आमर समय सूचक को बुझाए समय को बुझाए तो तेणुक पछेटा आमर कौन हम समय सूचक हम बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कौन लिखती स्थान सूचक लिखती से माइनस मार्क होके आसती बुझीपार भल भाव ये नोट करके रखु पछेटा आमर समय सूचक तो ये नेक्स्ट को जीवा क हम प्रति उपकार हम प्रति उपकार है बुझीपारे तो प्रति उपकार संधि विच्छेद प्रति प्लस उपकार प्रतियुक्त उपकार प्रति उपकार निरर्थक नि विसर्ग लगे देख नि विसर्ग विसर्ग संधि नि युक्त अर्थक निरर्थक कौटा हम आमर विसर्ग जोटा लगी सेटा ही हम आउरी गुड़ाए भी एमती केते गुड़ाए न रे विसर्ग लगे दे था नि रे विसर्ग लगे दे था ये सीना गोटे विसर्ग अच्छी बोली सांगे सांगे आप आइडेंटिफाई करदे बहुत बेले बेले कौन करे रे विसर्ग लगे दिए केते न रे विसर्ग लगे दे था तो देखिके टिके करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 देखिबा संसार रो संधि विच्छेद कौन हबो समयुक्त सार हाँ ख हम तार आंसर समयुक्त सार सम हलंत रहा दरकार ग घ आउ ख ये हलंत नहीं तो है समयुक्त सार क्वेश्चन नंबर 3 देख तथैव शब्दटी केउ नियम रे गठित तथा युक्त इव तथैव कौन है आमर सेटा देख कौन है तथैव केउ नियम रे देख तो देख आ प्लस ये है कि अई है तथा युक्त एव तथैव देख तथा था जोटा अच्छी आमर सेठी आ अच्छी ना नहीं तापर ये अच्छी ये अच्छी ना नहीं तो कौन है तथा युक्त एव ए प्लस ए युक्त आ युक्त ए युक्त अई है आ युक्त ए इक्वल टू कौन है अई है तो से हिसाब से आमर तथैव है भल भाव में आप लिखिदेवे आप जापर देखो ये कौन है तथा तथा कहते ना ये कौन अच्छी आ अच्छी ना लास्ट प्लस ए अच्छी ना ये जो आउ ए मिसिकी आमर कौन है अई है तो बुझिपारे यहाँ देख पवन संधि विच्छेद कौन पयुक्त अवन पयुक्त अन पौयुक्त अन नेक्स्ट पयुक्त अन पोयुक्त अन पवन है से जो देखंतु ए जो ओ कारटा दिया है सेटा ओ कार ओ कार ता सहित अ मिसिले ओ बा ब हैला हिंदी रे हमर ओ हुए ओडिया रे हमर ब हुए पवन हैला पवन बुझी पाले ना नहीं तो एबे नेक्स्ट क्वेश्चन देखबा क्वेश्चन नंबर 5 पर 6 क्वेश्चन नंबर 6 कौन कहती शरत चंद्र कौन लिखा है शरत चंद्र लिखा है शरत युक्त चंद्र यह केउ प्रकार व्यंजन यह हूँ व्यंजन शरत तो अच्छी ना व्यंजन संधि मुझे देखी दूसरी मत कन्फ्यूज हाँ ठीक अच्छे व्यंजन संधि शरत अच्छे आमर ये तो आमर ये कौन हम व्यंजन संधि हम तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखा 7 कौन कह पद्धति पद युक्त हित एठारे ह स्थान रे की परिवर्तन होइछि ह स्थान रे कौन है देख द है पद है द है कर है द खर है कर है ध खर है द थ त पद्धति तो कौन है ध है ना आमर तो आंसर यार टिके देखिदबा टिके 1 मिनिट ध है पद्धति है तो ये देखा समास आउ किसी क्वेश्चन देखा उपकंठ केउ समास उप लगी आमर बहुब्री सॉरी अव्ययी भाव समास है कंठर समीप उपकंठ तो उप ये आमर प्र अनु ये सब आमर सब कौन थाए गोटे गोटे उपपद गोटे गोटे अव्ययी भाव पद से थाए तो तेणुक उपकंठ सहित उप लगी तो यहाँ है अव्ययी भाव समास नेक्स्ट कौन कही देख विद्या रत्नर सभ्य व्यास वाक्यटी कौन विद्या रूपक रत्न कौन हम आमर विद्या रूपक रत्न हम तो ये कौन है ख हम तार आंसर तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कह देख सप्तर्षि केउ समास 7टा ऋषिर समाहार सप्तर्षि समाहार से कौन अच्छी नंबर अच्छी 7 तापर समाहार अच्छी तो यहाँ कौन हम दिगु समाहार दिगु बुझिपारे ना ना तो दिगु समास हम आमर कौटा आमर ख है बुझिपारे ना ना क्वेश्चन नंबर 11 देशांतर देश देश कौन हम यहाँ देशांतर केउ समास अंतर्गत कर्मधारय तत्पुरुष नेक्स्ट अव्यभावी नेक्स्ट द्वंद्व कौन हम कर्मधारय समास हम देशांतर देशरु देश कौन हम देशांतर ग्रामरु ग्राम कौन हम ग्रामांतर बुझिपारे ना ना तो सीटा आमर कौन है कर्मधारय समास मोस्ट इंपोर्टेंट देशांतर और ग्रामांतर तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन को जीवा पुत्र शोकर व्यास वाक्यटी कौन पुत्र शोकर व्यास वाक्य कौन पुत्र निमंते शोक निमित्तार्थे चतुर्थी हम ये कौन हम निमित्तार्थे चतुर्थी पुत्र शोकर व्यास वाक्यटी हूँ पुत्र निमंते ग हम पुत्र निमंते शोक तो ठीक अच्छे एवं नेक्स्ट क्वेश्चन देखा कौन कही नाही दोष जार यह कि समास नाही दोष नंच तत्पुरुष नहीं तो नंच बहुब्री नंच बहु नाही दोष जार नंच बहुब्रीही है नंच तत्पुरुष हम ना मुझे कहीदेली यहाँ हम नंच बहुब्रीही
क्योंकि कौन पाई कि नाही दोष जार निर्दोष तेणुक ये तत्पुरुष नंच तत्पुरुष हम ना प्लीज आमर नंच बहुब्रीही हम तो बहुत समय यहाँ भूल हुए एवं मार्क माइनस मार्क करके जाए आमर टिके इंपोर्टाट क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टाट क्वेश्चन लिखि रखु तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखा दश आनन जार समाहार दिगु समास तापर दशानन क्या कहते आमर रावण को कहते तो उत्तर कौन है देख ओहो माने ये से कही दश आनन जार यह क्या बुझाए रावण को बुझाए दश आनन आउ कार रावण तो हो ना तो ये क्वेश्चन नंबर कौन करवा 15 देखा अलंकारिक सते कि सीना परा मुझे तो अलंकार पढ़ेती मु अलंकार क्लास गोटे करी प्लीज आपण जाके देखी दिंतु अलंकार क्लास को टिके देखी दिंतु आपणकर 2 मार्क पूरा सियोर आपण पाइबे देखो ये आमर अव्यय भाव समास अव्यय आसला सते कि सीना परा ये सब कौन आमर अलंकार कौ अलंकार हुए आपण मैंने कहे व्यतिरक अलंकार हुए कौ अलंकार हुए आपण कहे सते कि सीना परा ये सब तो ठीक अच्छे एवं आम कौन देखा आंसर देखीदे अलंकारिक अव्यय बोली कह जाए तो 16 देखा अर्जुची घन घन बारंबार एठारे घन घन कि अव्यय सादृश्य ना तापर पौनपौनिक यस पौनपौनिक हम पौनपौनिक बारंबार विप्सार्थक हम नहीं एठा देखिए कौन है हाँ पौनपौनिक अभ्यास अभ्यास बा बारंबार है तो आमर ये कौन है घन घनटा आमर ख हम आंसर पौन पौनिक तो 16 सरीगला देखिए 17 कौन कही देख तुम्हें जीव ना मु जीवी क्वेश्चन कौन कहला तुम्हें जीव ना मु जीवी तुम्हें जदि न विकल्प अच्छी तुम्हें जदि न जीव मु जीवी मु जदि न जीवी तुम्हें जीव ताने एटा कौन दुईटा गोटे विकल्प अच्छी तो एठारे ना कि अव्यय ये जो नाटा आम लिखाला मझे से कि अव्यय विकल्पार्थक तो आमर 2 जन भर कई ना कई जड़े जीवे विकल्प पंथा अच्छी ना ना अच्छी तो तेणुक आमर कौन है विकल्पार्थक तो ये देखा 18 कौन कौन 18 कौन कहला जदिओ केउ श्रेणी अव्यय अव्यय जदिओ आमर कौ श्रेणी अव्यय टिके देखीदबा सेटा होची संकेतार्थक संकेतार्थक माने कौन है माने देख जदिओ सी जदिओ आसे मु जीवी तो संकेत दौची जदिओ सी न आसिला ताहले मु ता सहित जीवी जदि न आसिला ताहले मु जीवी नाही बुझी पारछंती ना नाही तो सेट को संकेत दिया आमर जदिओटा ताकू कौन कहती संकेतार्थक अव्यय बोली कह जाए तो अबे नेक्स्ट देखिबा एठारे काले कौन निश्चितार्थक ना काले संभावना बा आशंका सूचक हाँ गोटे मनरे गोटे आशंका अच्छी काले जदि वर्षा हम बुझीपार ना ना तो तेणुक ये आशंका सूचक हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखा लो हे रे एटा हला संबोधन लो हे रे ताकू कौन कहते आमर संबोधन सूचक अव्यय बोली कह जाए मुझे भावुचे आपण मैंने बुझीपारे बहुत गुड़ा एग्जांपल देली आज ये आम 100+ क्वेश्चन आलोचना कले बुझीपार केते कले आमर 100+ क्वेश्चन आपण ओएसएसटी सीटीईटी जेटी आपणकर जेकोसी एग्जाम रे जदि आमर ओडिया सब्जेक्ट आमर ओडिया सिलेबस रे ओडिया सब्जेक्ट अच्छी तार ग्रामर आउ तार पेडागोजी पई आपण बिल्कुल व्यस्त हेबे नाही मु आपणकू समस्त को भल भाव रे प्रोवाइड कर देबी जोटा कि जत्ते आमर क्रिया विशेषण विशेष विशेष्य विशेषण जत्ते गुडे आमर वाक्य परिवर्तन सरल वाक्य जटिल वाक्य जहाँ अच्छी मु आपण मानकू सब भरी भरिकी आपन को प्रोवाइड करदेवी आप व्यस्त हूँ ना आपण केवल भिडटी देखु नोट करूँ ठीक अच्छे आपन को दरकार जदि बही दरकार मत कहते मुझे गोटे सजेस्ट बहुत सुंदर बहीटे सजेस्ट करी तले लिंक भी देदेवी आप मार्केटिंग करदे ऑनलाइन अमेजन हो ना फ्लिपकार्ट हो जो मिल से बहीटा टी करदे मुझे लिंक देदेवी आपको खोजा पड़ो ना तो ठीक अच्छे आज ये आपण मान अनेक अनेक धन्यवाद वाचिंग दिस फॉर वाचिंग दिस वीडियो आपण वीडियो देखिथिबार आपण बहुत बहुत धन्यवाद समस्त को मोर गोटे रिक्वेस्ट रहिला मो चैनल सक्सेस पाथ को कौन करेंगे सब्सक्राइब करदे प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल तो वीडियो को लाइक करंतु सांग मान सहित टिके शेयर कर दिंतु समस्त बेनिफिट आपण मानू नेक्स्ट क्लास रे मु आपणकर अलंकार नेक्स्ट रूढ़ी ता सहित आमर क्रिया विशेषण माने पार्ट्स ऑफ स्पीच रे देखंतु पार्ट्स ऑफ स्पीच रो कोनोसी विशेष्य विशेषण सर्वनाम ए तीनटारू जे कोनोसी दुईटा आपण मानकू देबे अलंकार रूढ़ी विषय क्रिया विषय तापरे आपणकर पार्ट्स ऑफ स्पीच रु दुईटा जहाँ हेले
जहाँ हेले दुईटा आपन जोटा मते इम्पोर्टेंट लागिबो मु सेटा आपन मानकु नेक्स्ट क्लास रे प्रोवाइड करिदेबी। आपण मानकु अनेक अनेक धन्यवाद। थैंक यू।